3 दिन के यूरोप दौरे के बाद पीएम मोदी की वतन वापसी, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी के साथ हुई नए रिश्तों की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने दौरे के आखिरी दिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से की बातचीत, रूस यूक्रेन जंग पर भी किया मंथन। हरियाणा के करनाल में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, देश को दहलाने की खालिस्तानी साजिश को किया गया नाकाम। 4 संदिग्ध आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पुलिस को आतंकियों के पास से 3 आईईडी भी हुए बरामद। पंजाब के आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से हैं चारों का संबंध। रोबोट की मदद से ली गई आतंकियों की गाड़ी की तलाशी, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए थे हथियार। करनाल कोर्ट में आतंकियों की हुई पेशी, सुनवाई के बाद अदालत ने चारों को 10 दिन के लिए रिमांड पर भेजा। करनाल में पकड़े गए संदिग्धों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, आतंकवादी हैं, संगठन से संबंधित हैं पकड़े गए संदिग्ध, सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच। करनाल में पकड़े गए आतंकियों पर बोले अनिल विज, कहा पुलिस इस मामले में गहनता से कर रही जांच, इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल हम साझा नहीं कर सकते। हरियाणा डीजीपी पीके अग्रवाल ने जनता टीवी को दी एक्सक्लूसिव जानकारी, बोले आईबी से मिला था इनपुट, बब्बर खालसा से जुड़े हैं चारों आतंकी, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से जुड़े हैं तार। पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश, सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर की दूरी पर मिली सुरंग। चकफकीरा बॉर्डर आउटपोस्ट के पास मिली सुरंग, बीएसएफ ने कहा अमरनाथ यात्रा को बाधित करना चाहते थे आतंकी। चकफकीरा पोस्ट पर सुरंग की बीएसएफ की टीम कर रही जांच, 1.5 साल में खोजी 4 के बाद 5वीं सुरंग, मोहाने के अंदर मिले हरे रंग के प्लास्टिक बैग। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 बच्चों के बीच झगड़े के बाद आमने सामने आए 2 समुदाय के लोग, दोनों तरफ से की गई पत्थरबाजी। वेलकम इलाके में झड़प के बाद 4 लोगों के खिलाफ दंगे के धाराओं में केस दर्ज, अब तक 3 की गिरफ्तारी, एक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पुलिस को मिला हंगामे का सीसीटीवी फुटेज, पुलिस हिरासत में करीब 37 लोग, मामले की जांच जारी। जोधपुर में झंडे पर भड़के हिंसा के मामले में अब तक 141 लोगों की हुई गिरफ्तारी, 6 मई रात 12 बजे तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। जोधपुर हिंसा के मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज, उपद्रव के दौरान 50 वाहनों में तोड़फोड़ का दावा, मामले की जांच जारी। हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन तेज, शुरू किया हिंसा में नुकसान का सर्वे, 13 मकान और 5 दुकानें हुए क्षतिग्रस्त। जोधपुर में उपद्रव के दौरान कई लोग हुए थे जख्मी, साथ ही 9 पुलिसकर्मियों को भी आई चोटें, पुलिस का दावा नियंत्रण में स्थिति। राजस्थान हिंसा मामले में बीजेपी के आरोपों पर सीएम गहलोत का पलटवार, आरएसएस और बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप। सीएम अशोक गहलोत ने कहा हमारी सरकार ने वक्त रहते ही की कार्रवाई, कुछ लोग देश को बांटने की कर रहे हैं कोशिश। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कोलकाता एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। दौरे के दौरान अमित शाह पार्टी के प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की करेंगे कोशिश, संगठनात्मक कामकाज और राजनीतिक हालात की करेंगे समीक्षा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने स्टार्टअप पॉलिसी की लॉन्च, कॉलेजों में भी चलेगा बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, पेटेंट, मार्केटिंग और लोन लेने में मदद करने की कही बात। अरविंद केजरीवाल ने बिजली को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब दिल्ली में सभी लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेगी बिजली, दिया जाएगा ऑप्शन। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर घमासान, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा जो भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगवाना चाहते हैं उनको लेनी चाहिए अनुमति। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कानून सबके लिए एक, अगर कोई गलत तरीके से करेगा उग्र आंदोलन तो होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा, हरिद्वार में भागीरथी पर्यटक आवास का किया लोकार्पण, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी सहित कई नेता रहे शामिल।
अलकनंदा घाट पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से कराया गया भागीरथी पर्यटक आवास का निर्माण। होटल में बनाए गए 100 कमरों में 12 वीआईपी और 88 लग्जरी रूम। हरिद्वार के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड देवभूमि सभी भारतवासियों को अपनी ओर करती है आकर्षित। हर हिंदू की इच्छा सभी जुड़े पवित्र धाम के साथ। सीएम योगी के साथ मौजूद प्रदेश के सीएम धामी का संबोधन। कहा, भारत के विकास की बात करना आध्यात्मिक विकास। पीएम के नेतृत्व में 2014 के बाद 4 धाम की सड़कें हुई दुरुस्त। नवनीत राणा की 13 दिन बाद जेल से हुई रिहाई। मेडिकल के बाद लीलावती अस्पताल में हुई एडमिट। प्रशांत किशोर के अगले कदम को लेकर सस्पेंस खत्म। चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार के पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। प्रशांत किशोर ने कहा, वो फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे। बिहार में करेंगे 3000 किलोमीटर की पदयात्रा। चंपारण से होगी शुरुआत। प्रशांत किशोर ने कहा, मेरी टीम ने करीब 17,500 लोगों को किया चिन्हित, जिनसे मैं मिलने वाला हूं। दुनिया में अब तक करीब 50 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस, करीबन 47 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,275 नए केस, 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 55 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में मिले 1,354 नए केस, कुल मामले 18 लाख के पार। 5,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 188 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। 1,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। वहीं मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 31 नए केस, कुल मामले 20 लाख से ज्यादा। 19 लाख के पार मरीज हुए रिकवर। वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 198 नए केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस 1600 से ज्यादा। वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले, कुल मामले 8 लाख के पार। 45 केस अभी भी एक्टिव। वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 571 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। 2,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 7 नए केस, कुल मामले 2 लाख से ज्यादा। 59 केस अभी भी एक्टिव। मौत का कुल आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ के पार। रूस यूक्रेन में महासंग्राम जारी। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले। हर तरफ बर्बादी के निशान। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की शुरू से ही मदद कर रहा अमेरिका अब फिर हथियार और आर्थिक मदद का किया ऐलान। वहीं दूसरी ओर रूस पर लगाए कई प्रतिबंध। अमेरिका का बड़ा दावा, दी खुफिया जानकारी। टारगेट पर रूसी जनरल। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर किए कई शिकार। अमेरिका के सीनियर अफसर ने किया दावा, रूस के खिलाफ यूएस ने डोनबास की जानकारी की थी साझा। रूस यूक्रेन में महासंग्राम के बीच पोप फ्रांसिस का बड़ा बयान। कहा, 9 मई को खत्म होगा युद्ध। हरियाणा में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को दी इलेक्शन की मंजूरी। बोले मुख्यमंत्री, जून जुलाई में कराए जाएंगे चुनाव।
हरियाणा के छात्रों को मनोहर सौगात। रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट किए वितरित। प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ कार्यक्रम। छात्रों के साथ सीएम ने किया संवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में कार्यकर्ताओं संग मनाया अपना 68वां जन्मदिन। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग महिला ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। मुख्यमंत्री ने पेंशन संबंधी समस्या का मौके पर किया समाधान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 68वें जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी ट्वीट कर बधाई। लिखा, हरियाणा के सीएम को जन्मदिन की बधाई। वो हरियाणा की प्रगति और यहां के लोगों को सशक्त बनाने के लिए कर रहे काम। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 68वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। श्रद्धानंद अनाथालय में हवन के साथ हुए कई कार्यक्रम। हरियाणा में जल्द खत्म होगा बिजली संकट। रणजीत सिंह का बयान। हरियाणा सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुआ समझौता। अब राज्य को मिलेगी 1050 मेगावाट बिजली। भिवानी में टैबलेट वितरण समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की शिरकत। छात्राओं को वितरित किए टैब। हरियाणा के कृषि मंत्री का बड़ा बयान। कहा, किसानों को आर्थिक समृद्ध बनाने की दिशा में हो रहा काम। अब कोई फसलों की बोली नहीं लगाएगा, किसान खुद तय करेगा दाम। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस की एकता पर उठाए सवाल। कहा, अगर कांग्रेस एक हो गई तो नहीं बनाने पड़ते 4-4 कार्यकारी प्रधान। बनाने की जरूरत नहीं होती। बीते दिन शपथ ग्रहण में दिखी कांग्रेस के फूल। बहादुरगढ़ में छात्राओं को टैब वितरण समारोह में शामिल हुए ओम प्रकाश धनखड़। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 443 छात्राओं को दिए टैब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जानकारियों का सदुपयोग करना भी जरूरी। प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बोले धनखड़। कहा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी तैयार। निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन निकाय के वार्डों के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं, ये फैसला इकाइयां करेंगी। कोरोना की चपेट में आई कांग्रेस नेता किरण चौधरी। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। कल ताजपोशी कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुई थी किरण चौधरी। हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। सुबह 7 से 12 बजे तक का किया गया समय। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों को राहत देने का लिया गया फैसला। बल्लभगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने दी जानकारी। चरखी दादरी में आईजी ममता सिंह ने किया सदर थाने का औचक निरीक्षण। अधिकारियों कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए उचित दिशा निर्देश। रादौर में एनीमिया उन्मूलन सप्ताह के तहत सरकारी अस्पताल में 168 लोगों के रक्त की हुई जांच। 7 मई तक चलेगा अभियान। टोहाना में स्कूलों में सप्लाई होने वाला मिड डे मील के चावलों में मिले कीड़े। स्कूल प्रशासन पर उठे सवाल। कैथल में नगर परिषद ने लगभग 31 टोके वालों को भेजा नोटिस। किसानों और टोके वालों ने सचिवालय में किया हंगामा। फरीदाबाद में वर्षों पुराने ढाबे पर चला नगर निगम का पीला पंजा। ढाबे पर निगम के दस्ते ने की तोड़फोड़। ढाबा संचालक के परिवार की महिलाओं ने जमकर किया बवाल। करनाल के वार्ड नंबर 15 के पार्षद युद्धवीर सैनी पानी की समस्या को लेकर लोगों के साथ धरने पर बैठे। पार्षद ने कहा, कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान। रतिया के गांव अली में पंचायती कुएं की जमीन पर कब्जे के आरोप को लेकर लोगों का धरना। प्रशासन से कब्जा हटाने की मांग। रेवाड़ी में जिला न्यायालय के बाहर महिलाओं का भारी हंगामा। तलाक के मामले में अधिवक्ता से मां के साथ मिलने आई थी महिला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कुरुक्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कैथल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ग्राहक सेवा केंद्र पिस्तौल के बल पर लूट करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
फरीदाबाद में सड़क हादसे में पिता और बेटी की मौत, शव को बरामद कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिरमौर के हरिपुरधार पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेणुका विधानसभा क्षेत्र को तोहफे ही तोहफे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम कर रहे बैक टू बैक दौरे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संभाली प्रदेश कांग्रेस की कमान, पदभार संभालने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आए। एकजुटता का रानी प्रतिभा सिंह ने दिया संदेश।